अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहसिन इस्तकबाल करता हूँ आपका मोहसिन ज़हीर कंप्यूटर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई CDR फाइल है और उसमें बहुत सारे पेजेस हैं और अगर आप उन सभी पेजेस की एक साथ JPG बनाना चाहते हैं तो इन सभी पेजेस की एक साथ JPG कैसे बनाएंगे। आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर यही जानने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी इस CDR फाइल में बहुत सारे पेजेस हैं और हम यहाँ पर इन सभी पेजेस की एक साथ JPG बनाएंगे। लेकिन पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक पेज की JPG कैसे बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे फाइल मेनू में और इसके बाद यहाँ पर फाइल मेनू में एक ऑप्शन है एक्सपोर्ट का। दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर पहले आप वो फोल्डर चुन लीजिए जहाँ पर आप अपनी फ़ाइल को सेव करना चाहते हैं। चलिए हम यहाँ से कर लेते हैं डेस्कटॉप को और फाइल नेम में हम इसका नाम रखेंगे, मिसाल के तौर पर देवबंद जिफ JPG हमने इसका नाम रख दिया है। और यहाँ पर सबसे मेन सेव एज टाइप में हम यहाँ पर जाएंगे इस जगह और यहाँ से हम ख़ास तौर पर क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे JPG करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर JP2 नहीं करेंगे बल्कि JPG करेंगे। यहाँ से आप कर लीजिए इसको JPG। उसके बाद यहाँ पर नीचे एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाएगी। यहाँ पर ये ऑप्शन है इस जगह RGB और CMY के। अगर आप इसको यहाँ से इसको छापना चाहते हैं तो आप CMY के करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो आप RGB करेंगे। चलिए हम यहाँ से RGB कर देते हैं क्योंकि हमें स्क्रीन पर देखना है। इसके बाद आप यहाँ पर करेंगे इसको हाईएस्ट क्वालिटी, यानी कि बिल्कुल हाईएस्ट क्वालिटी, आला क्वालिटी। इसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपकी JPG बन जाएगी। चलिए हम यहाँ पर जाते हैं डेस्कटॉप पर। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी ये JPG बन चुकी है। हम यहाँ पर आपको इसको खोल कर दिखला देते हैं। तो दोस्तों आप इस तरह से एक JPG बना सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर जाते हैं कोरल ड्रा में वापस। नाजरीन, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं। पेज नंबर 5, 6, 7, 8 वगैरह, यानी कि कुल 30 पेजेस हैं। और अगर हम इन सभी पेजेस की अलग अलग JPG बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। तो दोस्तों इसीलिए हम यहाँ पर इन सभी पेजेस की एक साथ JPG बनाएंगे। इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे मेनू बार में। दोस्तों, मेनू बार यहाँ पर होता है। इन्हीं मेनू में एक मेनू है टूल्स का, इसमें आप जाएं। इसमें सबसे नीचे यहाँ पर ऑप्शन है स्क्रिप्ट्स का। इसके बाद यहाँ पर इसके तहत ये ऑप्शन है रन स्क्रिप्ट का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ तो दोस्तों आपके सामने ये विंडो खुलकर आ जाती है। नाज़रीन, यह तरीका नए वर्जन्स में है, यानी कि कोरल ड्रा 20, 21, 22, 23 वगैरह में। लेकिन अगर आपके पास पुराना वर्जन है यानी कि X5, X7, X8 वगैरह, तो ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ से खोल लिया है कोरल ड्रा X5। इसमें फिर आप यहाँ पर जाएंगे टूल्स मेन्यू में। इसमें यहाँ पर जाएंगे आप माइक्रोज में और इसके बाद यहाँ पर ये ऑप्शन है रन माइक्रो का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे रन माइक्रो पर और इसके बाद दोस्तों वही विंडो खुलकर आ जाती है जो आपने अभी देखी थी। चलिए हम यहाँ पर जाते हैं कोरल ड्रा 2021 में और दोस्तों यहाँ पर भी वही विंडो है। चलिए मैं यहाँ से इसको दोबारा करके दिखला देता हूँ। यहाँ से हम कर देते हैं कैंसिल। हम दोबारा जाएंगे टूल्स में और इसके बाद स्क्रिप्ट में और इसके बाद यहाँ पर रन स्क्रिप्ट में। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाएगी। अब नाज़रीन, यहाँ से कोरल ड्रा X5 और 2020 और 21 वगैरह में सेम ऑप्शन है, सेम तरीका है। तो इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर माइक्रोज इन, यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लेंगे फाइल कन्वर्टर को। यहाँ से इस तरह इसको ले लेंगे और इसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पर जाएंगे रन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको रन कर देंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाएगी। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये ऑप्शन है सोर्स का, यानी कि इसका मतलब ये है कि आपकी वो CDR फाइल किस जगह रखी है, कंप्यूटर में किस जगह रखी है, वो फोल्डर चुने। तो इसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर जाएंगे, इस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे।
तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर फिर ये सोर्स आ जाता है। फिर हम यहाँ पर जाएंगे, इसके आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, फोल्डर के आइकन के ऊपर। इसके बाद दोस्तों अब आप उस फोल्डर में जाएंगे कि जहाँ पर आपकी वो CDR फाइल रखी हुई है जिसकी आप JPG बनाना चाहते हैं। तो नाज़रीन यहाँ पर चूँकि हमारी फ़ाइल डेस्कटॉप पर रखी हुई है, इसलिए मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। इतना करने के बाद मैं फिर ओके पर क्लिक करूँगा। क्योंकि दोस्तों हमारी फ़ाइल डेस्कटॉप पर रखी हुई है, मैंने यहाँ पर डेस्कटॉप को सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ओके पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ से भी हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डेस्कटॉप आ चुका है। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर फाइल टाइप में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चूँकि ये ऑल हो रहा है, सभी फाइलें आ रही हैं, हम यहाँ से कर देते हैं इसको, यहाँ से हम कर देते हैं CDR फाइल, यानी कि डेस्कटॉप पर जितनी CDR फाइल रखी हुई हैं वो आ जाएं, सिर्फ सभी ना आए। तो हम यहाँ से ले लेते हैं CDR फाइल को। तो नाज़रीन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे कि सिर्फ डेस्कटॉप पर रखी हुई CDR फाइल आ रही है। अब यहाँ पर इसके अलावा और भी आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके डेस्कटॉप पर 2-3 CDR फाइल रखी हुई हैं, लेकिन आप उसी फाइल को लें कि जिसकी आप JPG बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों हमारे यहाँ पर ये फाइल है, हमने इसको कर लिया सेलेक्ट और फिर हम यहाँ पर ऐड पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ऐड पर क्लिक किया तो यह नीचे आ चुकी है। हम यहाँ पर फिर दोबारा यानी कि ओके पर क्लिक करने से पहले फिर दोबारा इसको कर लेते हैं सेलेक्ट और इसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों इतना काम हमारा हो चुका है। इसके बाद हम जाएंगे यहाँ पर ये जो ऑप्शन है नीचे डेस्टिनेशन का। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जब आपकी JPG फाइलें बन जाएंगी तो वो किस फोल्डर में जानी चाहिए, यहाँ से आप यही चुन सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर जाएंगे, इसके सामने जो ये फोल्डर के सा आइकन है आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये विंडो आ जाएगी। इसके बाद नाज़रीन आप जिस भी फोल्डर में चाहेंगे वो फोल्डर सेलेक्ट कर लेंगे, मिसाल के तौर पर D या E या F। लेकिन नाज़रीन मैं यहाँ से लूँगा डेस्कटॉप को, और मैंने डेस्कटॉप के ऊपर भी एक फ़ोल्डर बना रखा है यहाँ पर। चलिए हम जाते हैं डेस्कटॉप पर, मैं इसके ऊपर डबल क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने एक फ़ोल्डर पहले ही बना लिया था मल्टीपल JPG के नाम से। मैं इसी को करूँगा सेलेक्ट, क्योंकि दोस्तों हम अपनी फ़ाइलें इसी फ़ोल्डर में सेव करेंगे। तो मैं यहाँ से इसको ले लेता हूँ और इसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये मल्टीपल JPG डेस्कटॉप का फ़ोल्डर सेलेक्ट हो चुका है। इसके बाद आप यहाँ पर जाएंगे कन्वर्ट टू में, आप यहाँ पर जाएंगे, इस एरो पर क्लिक करेंगे, यानी कि हमें वो फाइल यानी कि वो CDR फाइल किस चीज़ में कन्वर्ट करनी है, JPG में या किसी और चीज़ में, आप यहाँ से यही चुन सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसको स्क्रॉल कर देता हूँ। यहाँ पर ये JPG का ऑप्शन है, चूँकि हमें CDR फाइल के पेजेस की JPG बनानी है, इसलिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ JPG इस तरह। और इसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे इस जगह सेव ईच पेज एज ए सेपरेट फाइल। आप यहाँ पर ज़रूर टिक का निशान ज़रूर लगाएं। दोस्तों यहाँ पर मैं टिक का निशान लगा देता हूँ। इससे क्या फ़ायदा होगा नाज़रीन, इससे फ़ायदा यह होगा कि आपकी सभी फाइलें यानी कि सभी JPG फाइलें एक तो तरतीबवार बनेंगी और सभी पेजेस की बनेंगी। तो आप यहाँ पर टिक का निशान ज़रूर लगाएं। इतना करने के बाद फिर आप जाएंगे यहाँ पर इस जगह बिटमैप के ऑप्शन के नीचे, यहाँ पर आप टिक का निशान लगा देंगे रेजोल्यूशन वाले खाने में। और इसके बाद दोस्तों जहाँ पर ये 96 लिखा हुआ है, आप यहाँ पर इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कितना भी कर सकते हैं, यानी कि 100, 200 या 300। लेकिन मैं आपको मशवरा देता हूँ कि आप यहाँ पर 400 रखें ताकि क्वालिटी अच्छी आए। नाज़रीन अगर आपको लगे कि हमारी क्वालिटी ख़राब आई है, यानी कि JPG बनने के बाद अगर आपको लगे कि हमारी क्वालिटी ख़राब आई है, तो फिर आप दोबारा यहाँ पर जाकर इसके नंबर को बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर पहले ही कर देता हूँ 400, हम कम नहीं करेंगे बल्कि 400 कर देते हैं, जो कि बहुत ही मुनासिब है। इसके बाद मैं कन्वर्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों जैसे ही मैंने यहाँ पर ये कन्वर्ट के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पर ये JPG बनना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको शायद यहाँ पर लगेगा कि आपका कंप्यूटर हैंग हो गया है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, बल्कि यहाँ पर आपकी JPG बनना शुरू हो गई है। इसलिए आप इससे बिल्कुल भी ना घबराएं और आप इसको ऐसे ही रहने दें और तब तक इंतज़ार करें जब तक आपकी JPG बनकर तैयार नहीं हो जाती हैं। JPG बनने के बाद आपके सामने यहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा। दोस्तों ये बात आपके कंप्यूटर के प्रोसेसर वगैरह पर भी मौकूफ़ होती है कि आपका कंप्यूटर कितनी तेज़ काम करता है। चलिए हम यहाँ पर इंतज़ार कर लेते हैं। दोस्तों इसमें कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि हमारी फ़ाइल में 30 पेजेज हैं, इसीलिए यहाँ पर ये कुछ वक्त ले रहा है।
नाज़रीन, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैसेज आ चुका है कि आपका काम मुकम्मल हो चुका है। मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पर से इसको बंद कर देता हूँ। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पर डेस्कटॉप पर चेक करने के लिए कि आपकी फाइलें बनी है या नहीं, यानी कि जेपीजी फाइलें बनकर तैयार हुई है या नहीं। यहाँ पर ये हमारा वही फोल्डर है जिसको हमने चुना था, यानी कि मल्टीपल जेपीजी के नाम से। मैंने यहाँ पर इसको खोल लिया है। दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 30 पेज हैं और बिल्कुल तरतीबवार क्रमशः बनकर आए हैं। 1 2 3 4 5 आप देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर इसको डबल क्लिक करके खोल लेते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आई है, क्योंकि दोस्तों मैंने वहाँ पर 400 नंबर दिया था रेजोल्यूशन में, इसलिए आप वहाँ पर 400 देंगे तो बहुत ही मुनासिब रहेगा। तो नाजरीन, आप भी बिल्कुल इसी तरह से अपनी CDR फाइल के मल्टीपल पेजेस की एक साथ जेपीजी बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम वक्त में और कम समय में बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज की इस वीडियो में इतना ही। खुदा हाफिज़।